हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारा लेक्चर बाकी था उसी के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और बेसिक्स ऑफ एचपी, मतलब एचपी क्या होता है, एचपी का एपी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया था। इस लेक्चर में मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज कर दूंगा वो बातें, और साथ ही में मैं आपको इस बार अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनमें क्या रिलेशन होता है ये भी कर लेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला सीख लो अभी। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में एक फॉर्मूला और सारे क्वेश्चन आपके मुट्ठी में, सीख जाओगे आप पूरे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं आपको पिछला जो है वो रिवाइज कर देता हूँ क्या होता है एपी और एचपी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखो, अगर कोई एपी है सपोज ए और बी, तो इसका एचपी हो जाएगा बेटा 1/a 1/b। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेरा एपी सपोज है b/c और ये है d/e, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो बस। हाँ, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो नीचे 1 है नहीं, बेटा 1 में हर एक के होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक्स था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एपी के सारे फॉर्मूले एचपी में एप्लीकेबल है, उसके लिए आप पिछला लेक्चर एक बार देखो। ठीक है, मैंने बेसिक्स बता दिया एचपी और एपी में क्या होता है रिलेशन। ठीक है, अब मैं एएम जीएम और एचएम आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पहले पढ़ेंगे एएम, फिर इधर पढ़ेंगे जीएम और इधर पढ़ेंगे एचएम। अब देखो ये यानी अरिथमेटिक मीन, ये क्या होता है अरिथमेटिक मीन। एक मिनट जरा, अरिथमेटिक अच्छे से लिखो सर, अरिथमेटिक और ये मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन। और है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब देखो एएम, अभी एएम क्या होता है, सपोज आपको एक एपी दिया जाए जैसे कि ए और बी और सी, चलो बी बीच में नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता मैं एक्स और यहाँ लिखता सी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जितने फॉर्मूले वो ए और बी के फॉर्म में दिए, इसलिए बीच में कोई ऐसा चाहिए, एक्स सी ने दे रहा क्योंकि ब्रैकेट देने का काम पड़ा तो सी उसके जैसा लगेगा, इसलिए एक्स दे दिया। वैसे आपके बुक में शायद से कैपिटल ए लिया हुआ है, ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है, चलो तो अब देखो कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। तो देखो ये कैसे होता है फॉर्मूला, x यानी अरिथमेटिक मीन बीच वाला टर्म इज इक्वल टू a प्लस b/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम, बस एम इतना ही, x को एम बोलते हैं, देयरफॉर एम का फॉर्मूला आपका आ गया a प्लस b/2। अब मीन यानी आप जानते हो एवरेज, तो दो चीजों का मीन कैसे निकाला जाता है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय, आपको याद होगा टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ 2 ही है ना, तो 2/2। ठीक है, अब देखो सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं यहाँ पे, सपोज कोई सीक्वेंस है 5, 10 और 15, सही है ना, हाँ बिल्कुल। तो अब हमें बीच का ये टर्म निकालना है 10। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता, ये सपोज मैं इसको x बोल देता हूँ, तो देखो इन दोनों के एडिंग करो, 5 प्लस 15/2 करो, देखो 20/2 यानी कितना आ गया x 10। तो देखो ऐसे आता है ये बीच वाला टर्म, इसी को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, समझ गए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सीख गए होंगे आप शायद अब। ठीक है, अगर ये सीख गए तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब आप 30% पढ़ाओ पार कर चुके हो। ठीक है, अब अगला अब जीएम देखो, जीएम क्या होता है, जीएम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन आपने यहाँ और उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर था आपका 10th स्टैंडर्ड में, उसमें ज्योमेट्रिक मीन था, याद है आपको, तो वहां पढ़ा था। तो अगर सपोज मैं 3 लेता हूँ नंबर्स a, x और b, ये सपोज मैं बोलता हूँ कि ये है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, a बाय x, सॉरी x बाय a
इज इक्वल टू बी बाय एक्स। तो आपका अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी आ गया। कैसे आया सर? कुछ नहीं, रेशो तो सेम होता है ना इनका। तो अगर इनका रेशो सेम है तो इसका मीनिंग क्या है? अगर इनका रेशो सेम है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि आगे की टर्म जो कि x है, प्रीसीडिंग टर्म यानी कि है, और ये भी वैसे ही, ठीक है, आगे की टर्म अपॉन पीछे की टर्म, तो ये ले लिया, तो इनका r सेम होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए भी आपको मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका gm, तो यहाँ पे gm लिखते हैं हम a इंटू बी। उसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही प्रूवन है खुद से। अब चाहो तो दो चार टर्म लेके देख लो, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए टर्म ले लेता हूँ, सपोज 2 6 18, सपोज ऐसे लेता हूँ 2 6 18, ठीक है। ये आपकी टर्म है। देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से, तो रेशो तो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 6/2 3 और 18/6, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो देखो इसको सपोज x बोलते, तो x इज इक्वल टू ये अंडर रूट, एक्चुअली अंडर रूट होगा, सॉरी, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा, क्योंकि यहाँ रूट लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट, ठीक है, रूट लेना रह गया था। तो यहाँ पे अंडर रूट ए बी, तो 2 इंटू 18, तो क्या आएगा? इसका आएगा अंडर रूट 36, और x का आंसर क्या आ गया? 6, तो x क्या आ गया आपका? 6, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? बहुत ही आसानी से x कितना आ गया आपका? 6 आ गया, बिल्कुल क्लियर, समझ गए, ठीक। अब HM देखो, HM अगर अब हम लिखेंगे तो 1/a इसका उल्टा 1/x और 1/b, यही होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और ये डायरेक्ट ऐड कर दो, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, x इसकी जैसा ही, देखो यहाँ पे x है ना, तो सिर्फ यहाँ पे 1/x लिखो, ठीक है, सिर्फ, और यहाँ पे 1/a 1/b अपॉन 2, बस इसी के जैसा लिखना है। फॉर्मूला मैंने कहा था सेम होता है, वो लिख दो, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप अगर सॉल्व करोगे तो 1/x इज इक्वल टू ये b प्लस a अपॉन ए बी अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो x 1/x इज इक्वल टू ये b a प्लस b प्लस a की जगह a प्लस b अपॉन 2ab, ठीक है, जिसका मीनिंग x क्या हो गया? x इज इक्वल टू ये 2ab ऊपर और नीचे आ गया a प्लस b, तो ये आ गया आपका HM, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आप इसे लगे तो उल्टा करके देख लो, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। हर जगह वेरीफाई करना है आपको, ठीक है, ऐसे ही सोच सुनना नहीं है मेरी बातें, चेक करो हमेशा खुद से, ठीक है, सुनो मत डायरेक्ट। 1/5 1/10 1/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले में, तो इसे अगर x बोल दे 1/10 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/5 इंटू 1/15 इंटू 1, एक छोटा सा कॉल आ गया था, 1/15 अपॉन a प्लस b, यानी 1/5 प्लस 1/15। अब इसे साइड में सॉल्व कर लो, फिर यहाँ लिखो डायरेक्ट आंसर, मैं तो मन में ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 5 3 15 3 5 15, यहाँ पे 15, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया सिंपल में 1/10 ना, नहीं सॉरी, ये 5 ये डिवाइड ही नहीं होता है 2 से, तो यहाँ 2 अपॉन ये हो गया 75, ठीक है, अपॉन ये हो गया 15 20 अपॉन 75, 20 अपॉन 75 ना, 75 कैंसिल, 2/20 यानी 1/10, बिल्कुल आ गया 1/10 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। आप करके देख लो आपके तरफ से एक बार, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए नोट कीजिए, ये है ए अरिथमेटिक मीन, ये है जीएम और ये HM, इतना लिखो, फिर इनका रिलेशन बताता हूँ। एक बार इतना नोट करो पहले, 1 2 एंड 3। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ गया होगा और इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में बताता हूँ, ठीक है, विथ ब्लू कलर लिखना चाहूंगा यहाँ पे अब ये, ठीक है। क्या रिलेशन है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो AM होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है
इसको ए से बताता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। उससे छोटा होता है GM और सबसे छोटा होता है HM। वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके सहारे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। जो मैंने अभी आपको कहा ना कि एक फॉर्मूला और आप पूरे बादशाह एक्सरसाइज के, तो वो यही फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब ये इक्वल टू भी है ग्रेटर देन के साथ, तो इक्वल टू कब आएंगे? देख, सब जगह आप अगर 1 रखोगे तो शायद इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है। करके देख लो, चाहिए तो, ठीक है। वो नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ऑब्जर्व देखो, 10 सबसे बड़ा आ रहा है, 6 उससे छोटा आ रहा है, और सबसे छोटा कौन आ रहा है भाई? सबसे छोटा आ रहा है 1/10। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि 1/10 यानी हार्मोनिक में सबसे छोटा, उससे बड़ा ज्योमेट्रिक में, सबसे बड़ा अरिथमेटिक में, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आएगा और, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख देता हूँ वो फॉर्मूला, देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है G² इज इक्वल टू A इंटू H, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगले पेज पे करो क्या मैं? चलो एक काम करता हूँ, इसे अगले पेज पे अच्छे से सॉल्व करके देता हूँ आपको, है ना। चलो छोड़ो, इसको अच्छे से डिराइव करके देता हूँ मास्टरों को। टाइम लगा तो डेट इज ओके, इसीलिए मैंने दूसरा लेक्चर लिया, वरना पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म कर सकता था फॉर्मूला बता के। देखो एक फॉर्मूला होता है GM², G लिखने की जगह GM² इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए? देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा? जो AM होता है दैट इज A प्लस B/2, जो GM होता है दैट इज, ध्यान देना, जो GM होता है दैट इज व्हाट? दैट इज A इंटू B का रूट। देखो ध्यान से, रूट देना रह गया था मुझसे पिछले बार, ठीक है। और जो HM होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ओके, ये याद कर लो फॉर्मूलाज, जरूरी है ये, मुझे भी कोई याद नहीं है, ठीक है। ऐसे ध्यान में आ जाते धीरे धीरे करते करते। तो इसके सहारे हम ये अब सॉल्व करेंगे। देखो वेरीफाई करते हैं, LHS क्या है यहाँ पे? GM²। तो GM आपका है √AB का स्क्वायर, जो कि क्या आ रहा है? AB, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो। फिर RHS हम कंपेयर कर रहे हैं कि आ रहा है या नहीं, रिजल्ट इक्वल है या नहीं, ठीक है। किसी ना किसी ने तो पहले दुनिया में किया ही होगा उसे सॉल्व, तब जाके तो हुआ वो, है ना। 2AB अरेंजमेंट करके देखे साइंटिस्ट ने अलग अलग, तब ये बैठ गया होगा उसमें। तो देखो A प्लस बी कैंसिल यहाँ पे इन दोनों का, और ये 2 कैंसिल, तो क्या आया? सिर्फ AB। तो ये देखो 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वैसे भी कर सकते, लेकिन इससे आपको आगे ना एक आइडिया छोटी सी कि ये कैसे हो गया। तो GM² यानी कि G² बोलते सिर्फ A इंटू H हो गया, बस हो गया भैया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के सहारे हम अगले पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज के, ठीक है। चलो नोट करो 1, 2 and 3। ओके क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है जो मैं करना चाहता हूँ अच्छे से, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो, फाइंड AM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज GM इज एंड HM इज 4 and 16/5 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये हो गया 4 करस्पॉन्ड्स टू GM एंड 16/5 करस्पॉन्ड्स टू HM। मतलब 4 जो है वो GM का है और 16/5 HM का है, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग। ये मैंने बहुत बार बताया है इसके पहले भी, रिस्पेक्टिवली की लिखा जाता है, 10th में बताया था, ठीक है। ये 4 और ये HM कितना है? 16/5, ठीक है। GM 4 और HM 16/5। अब देयरफॉर आगे ध्यान देना, रुको ध्यान से, आगे आप क्या लिख सकते हो? आपको निकालना है AM, तो देयरफॉर GM² यस लिखते हैं, G² इज इक्वल टू A इंटू H, देयरफॉर 4² इज इक्वल टू A इंटू 16/5
देयरफॉर ए इज इक्वल टू ये 16 इंटू 5/16। देखो ये 16 ऑलरेडी यहाँ पे और ये 5/16, ठीक है, तो 16 खत्म, तो ये कितना आया बेटा 5 है। देयरफॉर AM इज 5, ठीक है, आ गया ध्यान में। चल अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HM of two positive numbers AM and GM are 15/2 and 6, ठीक है, HM निकालना है, ठीक है, तो AM दिया हुआ है 15/2, GM दिया हुआ है 6, तो निकालो। तो HM से पहले G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, देयरफॉर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A कितना है 15/2 और H, देयरफॉर H इज इक्वल टू 36 इंटू 2/15, तो ये कितना आ गया 72/15, है ना, सही है, 62 की 72 सही है। H इज इक्वल टू 72/15, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 15, आई थॉट 15 5 से 75 होता है, ठीक है, तो ये छोटा ही आ रहा है सबसे इस बार भी। देखो ये 6 है, ये 5 सबसे छोटा, ठीक है, तो 5 से भी छोटा है वो, क्योंकि 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, और ये 6 और ये 7.5, तो ये बड़ा ही है इस बार भी। देयरफॉर HM इज इक्वल टू 72/15, हो गया, ठीक है। चलो नोट करो 1 2 and 3, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स हुज AM एंड HM आर। अब ये तो आप भी कर सकते हैं, चलो मैं 3 तक गिनता हूँ, आप करके देखो, 1 2 and 3, हो गया, पॉज करके देखो, हो गया, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो AM इज इक्वल टू 75, HM इज इक्वल टू 48, ठीक है, therefore GM square is equal to HM into AM, या AM into HM कैसे भी लिख सकते, तो G square is equal to A into H, ठीक है, तो G कितना आया, G तो निकालना है सर, तो स्क्वायर रूट ले लो ना, अभी G is equal to अंडर रूट A into H, ठीक है, अंडर रूट A कितना है 70 इंटू HM कितनी है 48, कितना है, सॉरी कितनी है नहीं, कितना है, सॉरी, एक्चुअली आई एम मराठी, आप जानते हो वैसे, इसलिए मेरे मुंह से कभी भी निकल जाते शब्द, तो ओके कोई बात नहीं, एक फ्लो में चलाना चाहता मैं लैंग्वेज को, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 75 कितना आ गया 15 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 इंटू 48 कितना आ गया आपका, इंटू सॉरी यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा भाई 16 इंटू 3, है ना, बराबर। तो ये देखो G इज इक्वल टू, मेरा तो 4 बाहर जा रहा है भैया, ये 5 इंटू 3, यहाँ डायरेक्ट कर सकता ना 15 इंटू 15, देखना यहाँ 5 से 15, यहाँ 15 ऑलरेडी था, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते कभी कभी सर मराठी में पढ़ाओ, कैसा है बेटा, कभी कभी यही लेक्चर सेम CBSE वगैरह के बच्चे देखते, तो इसलिए मुझे थोड़ा आगे जाके देखेंगे, अभी फिलहाल तो ज़्यादा व्यूज नहीं आते चैनल में, सच बात, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे तो इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ, ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं, भाषा का भेद है, सिर्फ हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। G इज इक्वल टू 60, ओके, तो ये आ गया आपका 60G, ठीक है, देखो इससे बड़ा और इससे छोटा, बिल्कुल सही, ठीक है, नोट करो 1 2 and 3, ओके। चलिए अब अगला करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोल रही है, अरे बाप रे, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, देखो, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/3 so that
द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज NHP। देखो कोई बात नहीं, देखो लेट इंसर्ट H1 and 1 by H1, sorry 1 by H1, 1 by H1 and 1 by H2, therefore 1 by 4 HP becomes, मतलब हमारा HP क्या बन रहा है, 1 by 4, 1 by H1, 1 by H2, 1 by 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। तो कैसे बढ़ेंगे, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज HP। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों में गैप, ये और ये, चलो देखते क्या होता है। चलो देखते तो सही पहले। तो हमें ये तो पता है कि इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं अब एज अ AP। ठीक है, तो देखो therefore कंसीडर 4 H1 H2 and 3। अब देखिए यहाँ पे हमें ये 4 और 3, ये हमारा है T1, ये हमारा T4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्शन है जो मुझे अभी याद आया है कि यहाँ पे 3 नहीं 13 है हर जगह। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन आपका आंसर मैच नहीं होगा। आप बोलोगे फिर सर आंसर मैच ही नहीं हो रहा, पीछे से आंसर मैच करते हो आप सब, मुझे पता है। ठीक है, चलिए, तो क्या आप नहीं करते सर? नहीं, मैं नहीं करता, मैं टेंशन नहीं लेता उस चीज़ का। ठीक है, तो ये हो गया 13। मैचिंग नहीं, ये कोई साड़ी सेंटर नहीं है कि साड़ी के ऊपर मैचिंग ब्लाउज लेना है या पैंट के ऊपर मैचिंग शर्ट लेना है। ये बेटा मैथ्स है, इसमें कैसे अगर आप सही से जाओगे तो मैच हो ही जाएगा, उसका लोड मत लेना। कभी कभी पीछे भी गलत दिया हो सकता है, बहुत बार दिया है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। ठीक है, आगे चलो मैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो T1 इज इक्वल टू 4, और T1 क्या होता है, A इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल, आगे आपका ये इतना ही होता है, A यानी T1 यानी 4। ठीक है, अब ये आपका क्या है, T4 है। T4 आपका क्या है, 13, तो ये हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3D इज इक्वल टू ये 4 और ये माइनस, अरे सॉरी 13, तो ये 13, ये A डालूंगा तो 4, तो इधर जाके -4। देयरफॉर D इज इक्वल टू 9/3, देयरफॉर D इज इक्वल टू 3। अब कैसे कर लिया सर आपने? देखो बेटा सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया Tn का, जो कि जनरली सबको आता है, 10th में सबने सीखा है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत दिमाग नहीं लगा, HP है तो सारे फॉर्मूले AP के ही लगेंगे। ठीक है, ये वाला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। T1 हमने 4 ले लिया। ठीक है, फिर T1 और A एक ही है, इसलिए ये अलग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने लिख दिया। फिर T4 आपका 13 आपको पता है, तो D पता होने के बिना आप कैसे निकालोगे? ठीक है, H1 निकालने के लिए पहले D तो पता होना चाहिए ना, है ना? ये H1 निकालोगे उससे पहले D तो पता हो, इसलिए निकाल लिया। ठीक है, तो ये T4 का फॉर्मूला लगाया, A की वैल्यू डाली, A उधर डाला तो माइनस प्लस का माइनस, फिर 13 तो 9 आया, 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया D। ठीक है, अब आपकी H1 जो है वो सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, क्योंकि यहाँ n-1 यानी 2 - 1, 2 - 1 तो इसलिए D। ठीक है, तो देयरफॉर H1 इज इक्वल टू A कितना है बेटा, ये आपका 4 है, 4 + 3 यानी कि आपका H1 आ गया 7। अब T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू D, तो 3 - 1 की जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2D, तो A आपका आ गया है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू D कितना है 3, तो 6 4 जा, ये 6 4 जा आपका हो गया बेटा, सॉरी 6 4 जा नहीं, हाँ 6 + 3 10 हो गया। ठीक है, तो T3 आपका 10 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो T2 T3 और T4 तीनों आ चुके हैं। अब HP लिखो, देयरफॉर द HP इज, देखो 1/4, 1/7, 1/10, 1/13। ठीक है, ये आपकी HP आ गई यहाँ पे, हो गया। चलिए नोट कीजिए बेटा 1 2 and 3। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, insert 2 numbers between A and -27 so that the resulting sequence is a GP। ठीक है, तो 2 numbers करने हैं ना insert, तो let
the two numbers to be inserted are G1 and G2, ये ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे वहाँ पे H1 H2 लिए। Therefore GP is 1 G1 G2 और -27 ठीक है। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैसे लेंगे, रुको जरा, देखो अभी होना है अभी बाकी। देखो 1G G2 और -27, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है जो कि A है वो 1 है, ठीक है। ये T4 है आपका, और आप Tn का फॉर्मूला जानते हैं, AR⁴n-1, therefore T4 इज इक्वल टू A1 है इंटू R कितना है ये पता ही नहीं, तो R ही निकालना है। R⁴ ये n यानी 4 - 1, ठीक है। therefore -27 इज इक्वल टू R⁴3, ठीक है। तो अब अगर आप क्यूब रूट लोगे भी, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लो, तो R आ जाएगा -3 क्यूब रूट लेने के बाद। कैसे, देखो -3 का क्यूब क्या होता है बच्चा, -3 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रूट लोगे तो भी क्यूब और ही कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ध्यान में, तो माइनस का माइनस ही होता है क्यूब में, उसका कोई स्क्वायर जैसा कोई मैटर नहीं है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। माइनस अगर रूट में रहा, स्क्वायर रूट में, तो आई लेते, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं मैटर, ठीक है, क्योंकि एक क्यूब रूट है। ये तो हमें पता था सर, नहीं मैं सोचा था बता दूं, ठीक है। अब देखो जीवन निकालना कौन सा मुश्किल है। जीवन कौन सी टर्म है आपकी, T2 इज इक्वल टू A⁴ R2 - 1, ठीक है। तो A क्या है आपका, 1 है बेटा, A क्या है, 1 है। तो T2 आपका G1 है, देखो G1 है, G1 इज इक्वल टू 1 -3 का पावर 1, G1 इज इक्वल टू -3, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद G2 इज इक्वल टू 1 इंटू R⁴ 3 - 1, G2 क्या है आपका, अरे सॉरी T3 है, ये T3 निकालना है। तो देखो G2 इज इक्वल टू 1 इंटू R क्या है आपका, -3 का पावर 2, तो -3 का स्क्वायर जो कि आएगा 9, ठीक है। तो G2 आ गया 9, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप R लोगे तो सबका सेम आएगा, देखो माइनस है ना, ये है ना, -3/1 कितना आएगा, -3, ठीक है। उसके बाद देखो 9/-3 -3, फिर -27/9 -3, सबका R तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है GP है, ठीक है। तो therefore the GP is 1 - 3 9 -27, 1 - 3 9 -27, this is your GP। नहीं तो आप थोड़ा करोड़ स्टडी करके भी काम नहीं करना इस तरह, ठीक है, क्लियर। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ओके बच्चा। अब 2 क्वेश्चन बचे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसके बाद बचा है क्वेश्चन नंबर और एक बाकी है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 और 9 बाकी है, ठीक है। पहले 8 करते फिर 9 करते, ओके। मैंने सिर्फ आपको दिखा दी कि ये कैसे, ये थोड़ा एक बार खुद से करके देखो, पॉज करके फिर मैं बताता हूँ, या मैं शुरू कर दूँ, आप पॉज करो और करके देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप पॉज कर लो, करना है, ठीक है। चलो शुरू करो, ठीक। देखो, इफ द AM ऑफ 2 नंबर एक्सीड्स देयर GM by 2, ठीक है, AM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, और देयर HM, हाँ, तो AM जो है वो GM से 2 से बड़ा है, मतलब GM इज इक्वल टू GM + 2। अब +2 क्यों किया, एक्चुअली बड़ा तो AM है, लेकिन GM + 2 करने के बाद AM मिलता है मुझे, ठीक है, इसलिए। अभी HM, तो AM इज इक्वल टू HM क्या है, देखो HM by 18/5, AM ऑफ 2 नंबर एंड देयर HM by 18/5, तो HM यहाँ पे 18/5, तो HM में 18/5 ऐड करो
तो आपको मिल जाता है बोलते AM, ठीक है। अब ये बहुत कंफ्यूजन हो गया, अगर आप AM कंपेयर करके लिखते भी हो GM + 2 HM + 18, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ G + 2 = H + 18/5। तो दो कैसे निकालोगे एक टाइम पे, हमको एक ही टर्म निकाल सकते एक टाइम पे, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेंगी ये निकालना। कैसे सर? वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रामबा नीला जब इसका, वी नो दैट क्या है, A स्क्वायर सॉरी G स्क्वायर = A × H। तो G क्या है आपका, GM, यहाँ पे GM की वैल्यू बना सकते हैं, GM = AM - 2, ओके। और यहाँ पे HM की वैल्यू बना सकते हैं AM के फॉर्म में, AM - 18/5, ठीक है, ओके। तो G कितना है, AM - 2, यानी A - 2, सिर्फ A लिखूंगा, ठीक है। और A ऐसी, और HM क्या लिखूंगा, A - 18/5, क्लियर, ओके। बस इतना ही है, और क्या करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो और सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे देखो A - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर - 4A + 2 = यहाँ पे देखो A × A स्क्वायर - 18/5 × A, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे देखो ये -20A + 10 = -18A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर इधर आ गया, ठीक है, ओके, सही है क्या यहाँ तक? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 20 उधर चले गया तो +20 हो जाएगा, जिसके कारण ये 2 आ जाएगा ना, बिल्कुल। अरे +2 कहाँ गया, ये मल्टीप्लाई किया ना मैंने 2 से, ओके ओके। +2 नहीं, स्क्वायर चाहिए, तो ये देखो A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर, यहाँ पे 4 चाहिए भाई, तो बोलो मैं क्या हो गया, कुछ गलत लग रहा था यार, 20 चाहिए, ठीक है। 4 × 5 = 20, ओके, ये 4 आ गया। कैसे आया 4? क्योंकि यहाँ पे हुआ A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये उधर गया तो ये आ गया 20 = 2A, ये उधर जाके पॉजिटिव, तो 2A पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो A आ गया 10, बस हो गया। अब A 10 आ गया ना, अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब कुछ भी इसमें आपको करना नहीं है ज़्यादा, आप आराम से आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले G, तो GM आपका क्या है, GM यानी G, तो G आपका है AM - 2 यानी 10 - 2 8, ठीक है। फिर HM क्या है आपका, तो AM - तो HM की जरूरत भी नहीं है, HM के बिना ही हो जाएगा, आपको सिर्फ जो बोला है वो निकाल लो, ठीक है। G के सारे निकल जाएगा। G क्या होता है, A √AB = 8, देयरफॉर A × B = 64, ठीक है। अब इतना रखो हाथ में, साइड में सॉल्व करते, ठीक है। अब साइड में हम A + B के लिए करते हैं, A + B/2 = 10, क्योंकि A = 10 है, ठीक है, अच्छे से लिखता है, A = 10, देयरफॉर A + B/2 = 10, देयरफॉर A + B = 20, ठीक है। अब देखो A = 64/B, ठीक है, A की वैल्यू डाल दो, 64/B + B = 20, ठीक है। B स्क्वायर + 64 = 20B, देयरफॉर B स्क्वायर - 20B + 64 = 0, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फैक्टर क्या आएगा 64 के फैक्टर 16 4 होता है, तो एक आएगा B स्क्वायर, चलो साइड में लिखोगे फैक्टर, देखो 64 के फैक्टर आएंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 64 के फैक्टर आएंगे 16 × 4, और दोनों माइनस, तो एक बार B आएगा +16, और यहाँ भी आएगा B = +4, या तो B ये है या तो B ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप A निकाल लो, फॉर B = 16
a इज इक्वल टू 64/16 यानी कि कितना आ गया 4, ठीक है। और फॉर b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है तो 16, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो चलिए बच्चों समझ गए। तो यहाँ पे 4 और 16, या तो ये नंबर 16 या 4, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको अगला इसका होमवर्क देता हूँ, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स whose AM exceeds by GM। तो देखो AM यहाँ पे GM प्लस 1/2 है, और AM यहाँ पे HM प्लस 25/26 है, ठीक है। तो इसे सेम तरीके से सॉल्व करना है, g² इज इक्वल टू a इंटू एच। और यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म होती है, और ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करके होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आसान है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में 2.5 के साथ। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।